बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लिफ्ट फंस गई और सोसाइटी के चौथे फ्लोर पर यह लिफ्ट अटक गई। करीब आधे घंटे तक लोग इसमें फंसे रहे। काफी देर तक मशक्कत के बाद इसका रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें भी इसकी सामने आई है। एक हाई राइज सोसाइटी का ये मामला बताया जा रहा है। सोसाइटी के चौथे फ्लोर पर लिफ्ट अटक गई थी और आधे घंटे तक लोग इसमें फंसे हुए थे। पैरामाउंट ऑफिस ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब और पारदर्शी और हाईटेक हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रायल बेसिस पर लागू की गई नई व्यवस्था में अब इंसान ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तय करेगा कि आपको लाइसेंस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इससे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और भी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अब फैसला आरआई नहीं एआई करेगा। प्रयागराज में शुरू हुई इस नई तकनीक के तहत ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आपकी हर हरकत पर एआई बेस्ड कैमरे नजर रखेंगे और टेस्ट में पास होने के लिए 100 में कम से कम 60 नंबर लाने होंगे। पहले जहां इंस्पेक्टर तय करता था कि लाइसेंस मिलेगा या नहीं, अब उसका फैसला एआई करेगा और नतीजा भी तुरंत आपके स्कोर के साथ मिल जाएगा। इससे घूसखोरी के साथ साथ सड़क हादसों में भी कमी आएगी। तो अगली बार ड्राइविंग टेस्ट देने जाएं तो तैयार रहें एआई के इम्तिहान के लिए, क्योंकि कैमरे की नजर से कुछ नहीं छुपेगा। ग्रेटर नोएडा से मुठभेड़ की खबर सामने आई है, जहां पर एटीएम धोखाधड़ी के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई जब की गई तो इस दौरान आरोपी घायल हुआ। शिमला में अचानक नोटों की ऐसी बारिश हुई कि लोग तो हैरान ही रह गए। सड़क पर लोगों ने नोट पड़े देखे तो वीडियो बनाने की होड़ भी मच गई। तस्वीरें शिमला के रिज रोड की हैं, जहां सड़क पर चारों तरफ नोट ही नोट बिखरे पड़े हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसे आखिर आए कहां से। लोगों ने सड़क पर नोट देखे तो वीडियो बनाना शुरू कर दिया। किसी ने पुलिस को भी इसकी खबर दे दी। पुलिस आई और पड़ताल की तो पता चला कि दिल्ली के रहने वाले एक युवक ने हवा में 19,000 रुपए उड़ाए हैं। अब पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नोट लुटाने के पीछे युवक की मंशा क्या थी। बीती रात दिल्ली के रोहिणी इलाके में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर डॉग लवर्स ने हंगामा किया। डॉग लवर्स का कहना था कि उन्हें जानकारी मिली है कि डॉग्स को मारा जा रहा है, लेकिन जब पुलिस डॉग लवर्स को सेंटर में लेकर गई तो ये सारी बातें कोरी अफवाह निकली। इसके बाद पुलिस ने लोगों को समझाया, लेकिन तब तक काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीती रात की ये तस्वीरें। 5 लोगों के ग्रुप के साथ पुलिस सेंटर के अंदर गई और उसके बाद इस मामले की जांच की गई। यूपी के मैनपुरी में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने 3 लोगों की पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल इन लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैनपुरी जिला अस्पताल में इलाज करा रहा यह शख्स अखंड है। अखंड की दबंगों ने सिर्फ इसलिए लाठी डंडे से पीट डाला क्योंकि उसने अपनी बहन की छेड़खानी का विरोध किया था। आरोपों के मुताबिक 4 युवक अखंड की बहन को स्कूल जाते समय छेड़ा करते थे। जब अखंड समेत परिवार के 3 लोगों ने विरोध जताया तो उन पर आरोपियों ने लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया। 4 नामजदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मैनपुरी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां आवारा कुत्तों के आतंक से एक युवक परेशान हो गया। एक युवक पर 7 कुत्तों ने हमला किया। चिखली मोरे बस्ती इलाके में ये हमला किया गया है। आवारा कुत्तों ने अटैक किया। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। तो देखिए, पिंपरी चिंचवड़ में एक बार फिर से आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला, जहां चिखली मोरे बस्ती इलाके में सुबह करीब 5 बजे काम पर जा रहे एक युवक पर 7 कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। बांदा में भी अवैध कब्जा नहीं हटाने पर एक्शन लिया गया। बांदा शहर के अशोक लाट चौराहे पर बनाए गए कई मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। एक एक कर उन घरों को ढा दिया गया जो सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। एक्शन से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया था। नोटिस के बावजूद अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की।
बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां से ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी भी हुई है। बेंगलुरु से ये ड्रग्स दिल्ली लाई गई थी। ऑपरेशन वीड आउट के तहत ये बड़ी गिरफ्तारी, बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन वीड आउट के तहत इस तस्कर को अरेस्ट किया गया है। ड्रग्स की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपया की गई है। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में ऐसी फोर्स तैयार की गई है जिसके जवान फुल बॉडी प्रोटेक्टर के साथ हर समय तैनात रहेंगे, तैयार मिलेंगे। हरियाणा में लगभग 6,200 जवानों को विशेष ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया है। अब ये जवान किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम हैं। यमुनानगर में स्पेशल फोर्स की एक कंपनी तैनात की गई है। इन जवानों को मधुबन और यमुनानगर पुलिस लाइन में विशेष ट्रेनिंग दी गई। इन सभी को फुल बॉडी प्रोटेक्टर ड्रेस दी गई है, जो नॉर्मल प्रोटेक्शन के अतिरिक्त है। स्पेशल फोर्स की तैनाती जरूरत के हिसाब से अलग अलग जिलों में की जाएगी। Zee News.